झारखंड में जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में गड़बड़ी की जांच के लिए अब सीआईडी में 2 केस जो है वो दर्ज किए गए हैं और एसआईटी का भी गठन हो गया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से इस पूरे परीक्षा में गड़बड़ी की जांच के लिए सीआईडी की जांच के आदेश दिए गए थे। उसके बाद हाईकोर्ट ने भी ये निर्देश दिया था कि जितना जल्द हो सके प्राथमिकी दर्ज कर जो जांच है उसको तेज करें, जांच की प्रक्रिया को तेज करें। अब इस पूरे मामले में एसआईटी ने केस से जुड़े बिंदुओं पर अनुसंधान शुरू कर दिया है। सीजीएल परीक्षा में जो गड़बड़ी की शिकायतें मिली है, जो गड़बड़ी की शिकायतों को लेकर अभ्यर्थियों ने कई साक्ष्य भी प्रस्तुत किए। जिन साक्ष्यों को लेकर अभ्यर्थियों ने आंदोलन किया वो तमाम चीजें जो है वो अब जांच के अंदर दिखेंगी। 2 केस दर्ज किए गए हैं सीआईडी में, एसआईटी का गठन हो गया है और एसआईटी ने केस से जुड़े जितने भी बिंदु हैं सभी बिंदुओं पर अनुसंधान शुरू कर दिया है। इसके अलावा जो सीआईडी के डीजी हैं उन्होंने भी अभ्यर्थियों से साक्ष्य प्रस्तुत करने की अपील की है। हाईकोर्ट ने कहा था कि तत्काल प्राथमिकी दर्ज कर इस पूरे मामले की कार्रवाई को तेज करें, इस पूरे मामले की जांच तेज करें। परीक्षा में गड़बड़ी का जो मामला सामने आया, गड़बड़ी की जो बात कही गई उसमें सीआईडी जांच के आदेश भी दिए गए और अब ये जांच जो है वो आगे बढ़ेगा। सीआईडी में 2 केस दर्ज हो गए हैं, एसआईटी का भी गठन हो गया है और तमाम जो बिंदु हैं, जिन बिंदुओं को लेकर ये कहा गया कि परीक्षा में गड़बड़ी हुई है और बड़े पैमाने पर धांधली हुई है, उन तमाम चीज़ों को अब बिंदु बनाकर, उन तमाम चीज़ों को पॉइंट बनाकर सीआईडी जो है वो मामले में आगे की तफ्तीश करेगी, मामले में आगे की जांच करेगी। तमाम पहलुओं को इकट्ठा कर लिया गया है और तमाम पहलुओं के आधार पर अनुसंधान जो है शुरू कर दिया गया है। और अधिक जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ मदन है फोन लाइन पर। मदन, देखिए जेएसएससी सीजीएल परीक्षा गड़बड़ी मामले में सीआईडी जांच के आदेश दिए गए थे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से। उसके बाद हाईकोर्ट ने भी निर्देश दिया था कि जितना जल्द हो सके प्राथमिकी दर्ज करें और जांच शुरू करें। अब मदन देखिए 2 केस सीआईडी में दर्ज हो गए हैं और एसआईटी का भी गठन हो गया है मदन, यानी कि हम कह सकते हैं कि जांच अब तेज गति से आगे बढ़ेगा। बिल्कुल, देखिए युवाओं के द्वारा लगातार ये मांग की जा रही थी कि सीजीएल परीक्षा में जो गड़बड़ियां हुई है उसकी जांच जो है निष्पक्षता से हो और इसके लिए अभ्यर्थी जो है वो कोर्ट के दरवाजे तक भी पहुंचे। ऐसे में कोर्ट ने परिणाम जारी करने पर तो रोक लगाई थी, लेकिन इसके साथ ही निर्देश दिया था कि इसकी जांच जो है जल्द से जल्द की जाए ताकि मामले जो है वो सामने आ सके। तो अब जो जानकारी मिल रही है उसके तहत सीआईडी ने मामला जांच दर्ज करवा दिया है और उसके बाद जो है अब जांच की प्रक्रिया शुरू होगी। तो ऐसे में ये उम्मीद की जा सकती है कि जल्द से जल्द युवाओं को जो एक निष्पक्ष जांच की उम्मीद है वो पूरा हो सकता है और सरकार इस विषय में जो है जल्द से जल्द जांच कराकर जो है युवाओं को अपना एक आश्वासन दे सकती है कि भाई हम जो जिस उद्देश्य से जल्द युवाओं को रोजगार देने के लिए कदम आगे बढ़ा रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं पारदर्शिता है और निष्पक्षता है और इसके तहत जो है ये जांच की प्रक्रिया पूरी हो रही है और युवाओं को जल्द से जल्द रोजगार भी दिए जा सकते हैं। तो अब सरकार की मंशा और पुलिस की जांच जल्द से जल्द जो है लोगों के बीच होगी और देखना होगा कि इस जांच के तहत जो है क्या कुछ निकल के आता है कि जो गड़बड़ियों की शिकायत युवाओं के द्वारा, अभ्यर्थियों के द्वारा जेएसएससी में की गई थी वो सही साबित होते हैं या फिर जो ये आरोप लग रहा है कि कुछ युवाओं के द्वारा दिग्भ्रमित करने की भी कोशिश हो रही है। तो क्या है सच्चाई, ये खुलकर सामने आएगा। चलिए, तो अब जांच में चीजें स्पष्ट होंगी। निष्पक्ष जांच की उम्मीद राज्य के अभ्यर्थी भी कर रहे हैं और चूंकि अब एसआईटी का गठन हो गया है तो देखना है कि कितनी निष्पक्षता से इसकी जांच की जाती है और परीक्षा में गड़बड़ी की जो शिकायतें मिल रही हैं वो गड़बड़ियां किस तरीके से सामने आती हैं और अभ्यर्थियों की ओर से जो साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने हैं उन साक्ष्यों को आधार बनाकर इस पूरी प्रक्रिया को अब सीआईडी आगे कैसे करती है ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद फिलहाल आपका मदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए। पांच राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार।
नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।